Okay, so hi, hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released movie called सूबेदार जो कि हाल ही 2026 में आई है। किस्मत से मुझे इसका अच्छा प्रिंट मिल गया, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में कुछ देहात के लोग एक ट्रैक्टर पर बैठकर कुछ गलियों से गुजर रहे थे, तभी अचानक से उनका टायर पंचर हो जाता है। अब वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और कहाँ पहुंचने वाले थे, इसके लिए ये कहानी यहाँ से 1 महीना फ्लैशबैक में पहुंचती है, जहां पर हम देख पाते हैं कि 2 बच्चे जो कि आसमान में उड़ते प्लेन को देख करके बोलते हैं कि क्या बात है, अगर कोई इंसान उसमें बैठ करके पॉटी करेगा तो क्या वो धरती पर गिरेगी। जिस पर ये दोनों हंसने लगते हैं और उस प्लेन का पीछा करने लगते हैं। भागते भगाते ये लोग एक ऐसे तटवर्ती इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर बालू की खुदाई होती थी, या फिर कहें कि रेत का काम इल्लीगली तौर पर किया जाता था। पानी में तैरने के लिए बड़ा भाई तो निकल पड़ता है, लेकिन छोटा भाई रेत के बड़े गड्ढे की वजह से उसी में डूब करके मर जाता है। और अब कहानी यहाँ से 3 दिन बाद में शिफ्ट होती है, जहां पर उसकी माँ को अपने बच्चे की लाश मिलती है। वो तो रो रो करके पागल हो गई थी कि मेरे बच्चे की लाश इस अवैध खनन की वजह से हुई है। काश अगर ये काम ना होता तो मेरा बच्चा डूबता नहीं, एटलीस्ट सरफेस पे तो रहता। तो यहाँ के जो खनन करता थे यानी कि सॉफ्टी भाई, वो अपने लोगों से कहते हैं कि मामला गड़बड़ हो गया है, बबली दीदी को फोन लगाना पड़ेगा। जहाँ पर बबली दीदी बताती है कि काम रुकना नहीं चाहिए और वैसे भी आज बिट्टू की पार्टी है। बिट्टू यानी कि प्रिंस, उसे फोन लगाओ और वो इस सारा काम संभाल लेगा। अब यहाँ पर हम प्रिंस भाई को देख पाते हैं जो कि मध्य प्रदेश के जाने माने दबंगई थे। दबंगई बोले तो गुंडा पर्सन, जिनका आज बर्थडे था और वो अपना मस्त गाना सुन रहे थे कि तभी अचानक से सॉफ्टी भैया आकर के बताते हैं कि घाट पर कांड हो गया है, यानी कि एक डेड बॉडी मिली है और काम को रोका जाने वाला है, इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए। तो वहां पर प्रिंस आता है, गोलीबारी करता है। जितने भी लोग वहां पर धरना देकर के बैठे हुए थे उन्हें भगा दिया जाता है, जबकि वो जो माँ जिसका बच्चा मरा था और उसका भाई दोनों बैठ करके रोने लगते हैं कि हम यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। ये जो अवैध काम चल रहा है आप इसको बंद करो, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। मगर गुस्से में आया प्रिंस वहां के 1-2 लोगों को टपका देता है और उस भाई को जमीन में गाड़ देता है, और इसी तरीके से इनका ये अवैध काम चलता रहता है। जिसके बाद में सीन यहाँ पर रिटायर्ड मेजर अर्जुन मौर्य पर शिफ्ट होता है, जिन्होंने अपने वाइफ के पैसों से हाल ही में एक रेड कलर की जिप्सी खरीदी थी। यहाँ पर हमें उनकी बेटी श्यामा भी दिखाई जाती है। हालांकि श्यामा से अपने पिता का रिश्ता कुछ खासा अच्छा नहीं था, इसलिए ये लोग उखड़े उखड़े रहते थे, और ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर श्यामा जब अपने कॉलेज जा रही थी तो उसके फादर ही उसे छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो मध्य प्रदेश में यहाँ के लोकल यातायात नियम है, कोई भी उसे फॉलो नहीं करता। लाल बत्ती पर कोई भी गाड़ी आगे निकाल ले जाता है और पार्किंग स्पेस ना होते हुए भी कोई भी इंसान कहीं पर भी अपनी गाड़ी लगा देता है। ये सब कुछ देख करके सूबेदार को बड़ा ही गुस्सा आने लगता है, लेकिन अब करे तो क्या करें, इंडिया है, चलता है। जिसके बाद में वो यहाँ के एक लोकल कॉर्पोरेटिव बैंक में पहुंचते हैं और बताते हैं कि मेरी वाइफ जो कि अचार का बिजनेस किया करती थी, उन्होंने अपने पैसे यहाँ पर जमा करवा रखे थे, वो मुझे विड्रॉल करवाने हैं और फॉर्म ऑलरेडी मैं 3 बार जमा करवा चुका हूँ। तो यहाँ के जो मैनेजर साहब थे वो कहते हैं कि यार इतना सारा काम है, तुम भी जंग में थे, यहाँ की जंग तो तुम देख ही रहे हो, हालात कितने बद से बदतर है, टाइम मिल रहा है नहीं, खाना खाने का हमारे पास में भी वक्त नहीं है, ऊपर से इतना सारा लोड। एक काम करो, जो तुम्हारा पुराना फॉर्म था वो तो न जाने खो गया, उसको तो चूहे खा गए, ये नया फॉर्म लेकर के जाओ, कल भर करके लाओ, कल मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। इन सभी चीजों से परेशान होकर के सूबेदार को गुस्सा आने लगा था। जिसके बाद हम उनके फ्रेंड प्रभाकर को भी देख पाते हैं। प्रभाकर जी का कहना था कि यार देखो, रिटायर तुम हो चुके हो, अब तुम्हें अपनी लाइफ इसी गाँव में इसी प्लेस पर ही बितानी है, तो क्यों ना एक अच्छी खासी जॉब कर लो। मेरी एक सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी है, अगर तुम चाहो तो उसमें काम कर सकते हो। हालांकि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे पीठ पीछे कुछ गलती कर मत डालना। मैं तुम्हें लगवा रहा हूँ यहाँ के सबसे बड़े भैया सॉफ्टी जी के पास में, क्योंकि वो सैलरी बढ़िया दे देते हैं। अब यहाँ पर सॉफ्टी जी पूछते हैं कि भाई तुम क्या काम करते थे, कहाँ से आए हो। तो यहाँ पर सूबेदार जी बताते हैं कि मैं पहले मेजर था, इंडिया को ऑलरेडी फौज के 25 साल दे चुका हूँ। इनकी ये बातचीत चली रही थी कि तभी यहाँ पर प्रिंस पहुंच जाता है और कहता है कि ये लाल जिप्सी किसकी है बे, हटाओ यहाँ से, यहाँ पर सिर्फ हमारा राज है। और वो आकर के उस आंटी जी में 2 चांटे भी टिका देता है कि तूने मेरे खिलाफ पुलिस में गवाही कैसे दी, ऊपर से कोर्ट केस भी किया है, अब देख मैं तेरा कैसा हुक्का पानी बंद करता हूँ। ये सारी चीजें देख करके सूबेदार को गुस्सा आ रहा था, मगर प्रभाकर उसका हाथ रोक लेता है और कहता है कि कोई भी गलत काम करना मत, मैं जानता हूं तुझे गुस्सा आ रहा है, मगर शांत हो जा, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। ऐसा यहाँ पर होता रहता है। अब ये बात मान करके सूबेदार जी यहाँ पर जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं और नहीं चाहते हुए भी कुछ दिन अब सोचते हैं कि चलो ठीक है काम कर लेते हैं। मीनवाइल हम उनकी बेटी श्यामा को देख पाते हैं जो कि कॉलेज के एक बदमाश लड़के रणवीर को खींच के चांटा लगा देती है और वो रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड कर लेती है। कहती है कि तू ही था ना जो मुझे हर रोज गंदे गंदे वीडियोस भेजता था, अब तेरा ये वीडियो
पूरी जनता देखेगी, जिस पर रणवीर को गुस्सा आ जाता है। सीन अगेन यहाँ पर सूबेदार जी और प्रिंस पर शिफ्ट होता है। प्रिंस अपनी मस्ती में गाना गाना लगता है कि ओ मेरे सैया तानेदार चलावे जिप्सी। मैं जानता हूँ मैं गाने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मूवी में ऐसा ही था। तो अब सूबेदार जी एज अ आर्मी पर्सन वो अपने लिमिट से अच्छे ठीक तरीके से ही गाड़ी चला रहे थे, लेकिन प्रिंस को उनकी ड्राइविंग पसंद नहीं आती, तो वो कहता है कि अब गाड़ी मैं चलाऊंगा और 5th गियर में गाड़ी को भगाने लगता है। ये अगेन चीजें देख करके सूबेदार को गुस्सा आ रहा था, मगर वो करता तो क्या करता, क्योंकि आज उसकी जॉब का पहला दिन था। मीनवाइल सीन बंटी दीदी पर शिफ्ट होता है। बंटी दीदी जो कि पूरे के पूरे गैंग माफिया या फिर कहें कि बुरे कामों की लीडर थी, और इस पूरे मध्य प्रदेश पर उन्हीं का हक चलता था, क्योंकि उनके पिताजी मिस्टर लल्लन टाप जी जो कि यहाँ के जाने माने कुख्यात अपराधी थे। इसी वजह से यहाँ पर बबली दीदी का दबदबा था। यहाँ की पूरी जुडिशरी इंक्लूडिंग वकील तक पूरा अपना दम लगा देते हैं बबली दीदी को बाहर निकालने के लिए, मगर हाल ही में किए गए हादसे की वजह से, यानी कि जो प्रिंस ने गोली चला दी थी अपनी उस बंदूक से, उससे ऑलरेडी 2 मर्डर पहले भी हो चुके थे, और यही रीजन था कि अभी बबली दीदी को बेल नहीं मिल पा रही थी। अगर प्रिंस ने ये हमला ना किया होता तो शायद आज वो जेल की सलाखों के बाहर होती, इसलिए वो उसे गाली दे देती है। I mean, खुद नहीं देती है, वकील को बुलवाती है कि इसे गाली बोलो। लेकिन जब प्रिंस बाहर निकलता है तो उसे गुस्सा आता है और वो वकील को स्केयर क्रो की तरह बाहर टंगवा करके निकल जाता है। जिसके बाद में हम सीन घर का देख पाते हैं। यहाँ पर सूबेदार रात को टीवी के अंदर न्यूज चैनल पर उसी औरत की गवाही देख रहा था कि किस तरीके से वो परेशान है और इन लोगों ने उसके परिवार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इसी वजह से वो नेक्स्ट डे से जॉब पर जाने का कैंसिल कर देता है, मतलब जॉब छोड़ दी उसने। वही नेक्स्ट मॉर्निंग टिफिन वगैरह पैक होता है और शमा अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी होती है, और वो कहती भी है पापा को कि ये मम्मी का अचार जो कि अब पुराना हो चुका है, इसके बॉटल्स को रख करके क्या करोगे, या तो फेंक दो या फिर प्रभाकर अंकल को दे दो। लेकिन अर्जुन को अपनी वाइफ के बनाया गया अचार, उसकी फोटो, उसकी हर चीज से बड़ा प्यार था, और वो बड़े गम में भी था कि क्यों वो अपनी बीवी के आखिरी पलों में उसके साथ में नहीं था। जिसके बाद वो अगेन अपनी जिप्सी लेकर के पहुंच जाता है कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन यहाँ पहुंचने पर वही प्रिंस के गुंडे पहुंच जाते और कहते हैं कि यहाँ तो गाड़ी हमारी लगेगी, और वैसे आज काम पर क्यों नहीं है, जहाँ पर सूबेदार का कहना था कि मैं तुम्हारा काम छोड़ चुका हूँ, और रही बात गाड़ी की तो वो यहीं लगेगी। हालांकि एबला प्रिंस वो मानता नहीं है और कहता है कि क्या पता सूबेदार तुम्हारे पीछे इस गाड़ी का कोई पंचर कर दे, स्क्रैच मार दे, कोई मुंह जाए, तो अच्छा तो यही होगा कि गाड़ी हटा लो। मगर सूबेदार उसकी बिना सुने सीधा अंदर बैंक में पहुंच जाता है। यहाँ पर जो मैनेजर हर बार कोई ना कोई बहाना बना करके काम टाल दिया करता था, तो इस बार उसने चाय गिरा दी फॉर्म पर और कहता है कि अरे देखो सामने वाले के झगड़े के चक्कर में ये मेरी चाय इस पर गिर गई, एक काम करो नया फॉर्म भरो और कल आना। जिस पर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि फॉर्म तुम भरो, गलती तुम्हारी है। तो अगेन यहाँ पर मैनेजर कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी जैसे 36 आते हैं, पैसे चाहिए तो फॉर्म भरो, कल आना तब काम कर दूंगा, और अभी देखो यहाँ पर माथा मत खाओ, ऑलरेडी परेशानियां बहुत है। अब जो एक तरफ गुस्सा यहाँ पर अर्जुन को इस मैनेजर पर आ रहा था, जब वो बाहर आकर के देखता है तो उससे अपनी गाड़ी का कांच टूटा हुआ मिलता है। इवन प्रिंस ने गाड़ी में सूसू भी कर दिया था। अब तो सूबेदार का दिमाग घूम जाता है, एंड देन हमें देखने को मिलता है एक दमदार एक्शन। सबसे पहले तो सूबेदार वहां पर मौजूदा गैंग की जम करके पिटाई करता है, और फिर प्रिंस को गर्दन से पकड़ करके लेकर के आता है, उसके कपड़े खुलवाता है और पास ही मौजूदा किराने की शॉप से एक डिटर्जेंट खरीदवा कर उसी के कपड़ों से गाड़ी को धुलवाता है। इस पूरे वाक्य से आसपास के मौजूदा लोगों में प्रिंस का डर खत्म हो गया था, और ये उसके लिए एक दर्दनाक बात थी। वहीं कॉलेज में रणवीर और उसकी टीम पहुंच करके श्यामा के मुंह पर पानी फेंक देती है और ये बोल करके जाती है कि अगर तूने वीडियो डिलीट नहीं किया तो तुझे पता है नेक्स्ट टाइम तेरे मुंह पर क्या गिरेगा। यहाँ सॉफ्टी भैया अपने टीम के बुलाए जाने पर प्रिंस से बात करते हैं, पूछते हैं कि हुआ क्या, तू नंगा क्यों बैठा है, तेरे को किसने मारा, हाथ किसने उठाया। लेकिन इस वक्त तो प्रिंस के गुस्से का कोई हिसाब ही नहीं था। पास बैठे एक बेचारे बूढ़े अंकल यूं ही किसी और बात पर हंस रहे होंगे कि तभी घूमे दिमाग का प्रिंस आकर के उन्हीं का ही सर फोड़ देता है। घर आने पर अर्जुन को पता लगता है कि मार पीट में प्रिंस की गन तो उसी की गाड़ी में रह गई। अब यहाँ पर सीन रात में शिफ्ट होता है, जहाँ पर प्रभाकर अर्जुन से कहता है कि यार तेरी वजह से कितना बड़ा पंगा हुआ है तुझे पता भी है। एक तो ऑलरेडी मेरे पास में सॉफ्टी के 2 फोन आ चुके हैं, इस मामले को जल्द से जल्द सुलटाना पड़ेगा वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुम भी यहीं रहते हो, मैं भी यहीं रहता हूँ और मैं रहना भी चाहता हूँ, ऊपर नहीं पहुंचना चाहता, और ये लोग बड़े ही खतरनाक है। तो जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तब तक काम खत्म नहीं होगा। जहां पर सूबेदार को गुस्सा आ जाता है। सूबेदार कहता है कि मेरी वाइफ ने मेहनत कर करके मुझे वो जिप्सी गिफ्ट में दी, उसके अंतिम दिनों में मैं उसके साथ नहीं था, उस गाड़ी में उसकी फोटो लगी हुई थी और उस फोटो के सामने वो कमीना मूत के गया, उसकी तो मैं गांड तोड़ दूंगा। और रही बात माफी की तो माफी वो आकर के मुझसे मांगेगा। प्रभाकर के यहाँ से चले जाने के बाद में श्यामा घर पर आती है और पापा का उखड़ा मुंह देखती है, जिसके बाद में
कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में पहुंचती है। ये वो वक्त था जब सुधा ने, यानी कि अर्जुन की वाइफ, उसने कॉल किया था अपने हस्बैंड को और यहाँ पर अर्जुन जी निकल पड़ रहे थे एक बहुत बड़े मिशन पर। ये उनका टारगेट था आज का, कुछ दुश्मनों को मार गिराना। कि तभी यहाँ पर सुधा कहती है कि यार कम से कम मुझे आई लव यू तो बोल दिया करो। मगर अपनी टीम के सामने सूबेदार साहब आई लव यू कैसे बोलते हैं। मगर उन्हें क्या पता था कि वो दिन उनकी बीवी से उनके बात करने का आखिरी दिन था और आज वो रो करके आई लव यू बोलते हैं। वही सीन प्रिंस पर शिफ्ट होता है, जो कि अपना गुस्सा उतारने के लिए एक बड़ी पार्टी में पहुंचता है, खूब दारू पीता है, नाचता है और कुछ बड़ा प्लान करता है। मीनवाइल हम रणवीर की टीम को देख पाते हैं, जिसका वीडियो श्यामा के फोन में था और वो रात को उसे डरा धमका करके इस मैटर को खत्म करना चाहते थे। जबकि अर्जुन को ऐसा लगता है कि प्रिंस और उसके आदमी घर पर बदला लेने के लिए आए हैं, इसलिए यहाँ पर वो चाकू लेकर के उनके पीछे दौड़ता है। लेकिन रणवीर की टीम भाग गई थी, इसलिए रात भर सूबेदार कुर्सी पर बैठ करके हाथ में चाकू लेकर के उनका इंतजार कर रहा था कि अगर कोई अंदर आया तो साले को काट के फेंक दूंगा। हाथ में गन लेकर के उनका इंतजार कर रहा था कि अगर कोई अंदर आया तो साले को काट के फेंक दूंगा। मगर रात भर निकल जाती है, कोई भी हमला नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे एक बार आता है और श्यामा अखबार लेने के लिए नीचे पहुंचती है कि तभी उनके घर पर कांच की बोतलें फेंकी जाती है। मगर उन बोतलों में एसिड नहीं था, उन बोतलों में पड़ा था प्रिंस का मूत, यानी कि टॉयलेट। अब यहाँ पर श्यामा को ये लग रहा था कि ये सारा कांड रणवीर और उसकी टीम ने किया है, इसीलिए वो तैयार होकर के सीधा उसके घर पहुंच जाती है और उसको ट्रेलर दे डालती है कि अब तेरे पास में सिर्फ 1 घंटा बचा है तेरा वीडियो प्रीमियर होने में, अब मैं तेरी धजियां उड़ाए बिना मानूंगी नहीं। वहीं दूसरी तरफ प्रभाकर और अर्जुन पहुंचे होते हैं पुलिस स्टेशन में प्रिंस के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए। पुलिस वाले जो कि जानते थे कि ये बबली दीदी का भाई है, अगर हमने कोई FIR दर्ज कर ली तो हमारे ऊपर ही उल्टे केस हो जाएंगे, इसलिए वो इन्हें नाटक वाटक कर कुरा करके मैटर को दबा करके यहाँ से चले जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन जब अर्जुन गाड़ी निकालने के लिए पार्किंग लॉट पहुंचता है तो वहां पर मुन्ना के लोगों ने उसकी गाड़ी को चारों तरफ से दबोच रखा था और मुन्ना इवेंचुअली काम करता था प्रिंस के लिए। तो यहाँ पर अगेन प्रिंस आकर के सूबेदार के मजे ले जाता है और कहता है कि इस बार तो बोतलों में सिर्फ मूत था, अगली बार पेट्रोल होगा, तेरे घर को आग लगा देंगे। सबसे पहले तो मुझे मेरा कारतूस, यानी कि जो मेरी बंदूक छूट गई थी उस गाड़ी में, वो बंदूक दे। जहां पर सूबेदार का कहना था कि वो तो तू आकर के ले लेना। इस बात पर आ जाता है प्रिंस को गुस्सा और वो अपने लोगों को बोल करके चचा की गाड़ी को फोड़वा देता है। इस बात पर आ जाता है सूबेदार को बहुत गुस्सा, क्योंकि ये गाड़ी उसकी वाइफ सुधा के पैसों से खरीदी गई थी और उसकी चीज पर इस तरीके से किसी का नुकसान ये सूबेदार को गवारा नहीं था, इसलिए वो मुन्ना नाम के शख्स का पीछा करता है। एंड देन जब मुन्ना अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा था तो वो उसकी गाड़ी के कांच तोड़ देता है, उसकी गाड़ी को लकड़ से इतना ठोकता है कि लकड़ा खुद टूट जाता है, मगर स्क्रैच अभी तक पड़ा नहीं था। इसी वजह से वो सामने बैठे गाड़ी वाले शख्स की चाबी लेकर के गाड़ी पर लंबा चौड़ा स्क्रैच मार देता है और पता चलता है कि जिसकी चाबी सूबेदार ने ली थी वो उसी बैंक का मैनेजर था और वो कहता है कि भैया चाबी तो दे दो, जहाँ पर मैनेजर कहता है कि कल लेने आना, यानी कि जैसे को तैसा। यहाँ कॉलेज में ये वीडियो हर किसी ने देख लिया था, इवन प्रिंसिपल भी इन सभी को बुला करके कहता है कि क्या तुम में अक्ल नहीं है बेटा, एक काम करो, इन सभी को तो मैं पुलिस में डलवाऊंगा, इनके पेरेंट्स को भी बुलाऊंगा, मगर तुम ये वीडियो डिलीट कर दो, क्योंकि वीडियो से क्या है ना कि बेटा अपने कॉलेज के नाम की बदनामी होती है। हालांकि श्यामा ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन प्रिंसिपल के बोलने पर उसे ऐसा करना पड़ता है। इस बात से उससे कॉलेज से बाहर निकलते वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। अब यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड राजन उसे संभालने की कोशिश करता है कि तुम सेफ नहीं हो, बाहर हो सकता है कि रणवीर के लोग खड़े हो, तुम मेरे साथ गाड़ी पर बैठ करके चलो, मगर श्यामा उसका हाथ छुड़वा करके खुद ही आगे जाने लगती है। मगर दूर खड़ा ये सारी चीजें सूबेदार देख लेता है, उसे लगता है कि प्रिंस के लोगों ने मेरी बेटी को छेड़ना तक शुरू कर दिया है, इसलिए वो तो सीधा हेलमेट उठा करके राजन का खोपड़ा खोल देता है, उसे इतना मारता है कि उसके हाथ पैर की हड्डी टूट जाती है, रीढ़ की पसली फूट जाती है और इसी वजह से वहां पर मौजूदा लोग उसे जेल में भी डाल देते हैं। देन वहां पर प्रभाकर उसका दोस्त आकर के पुलिस स्टेशन में मदद की गुहार लगाता है और बताता है कि सर ये रिटायर्ड ऑफिसर है, मेजर है, ये बच्ची को परेशानी में देख करके 2-4 झापड़ मार दी किसी को, तो आप भी समझदार हैं, आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो आप भी क्या करते, तो जरा बात को मानिए और छोड़ दीजिए। जहाँ पर पुलिस वाला कहता है कि ये तो भला हो राजन की फैमिली का कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं करवाई, अगर करवाई होती ना तो तुम्हारे को जेल के अंदर डलवा देता। ये बात अब तक श्यामा को भी मालूम चल गई थी, इसलिए वो अपने फादर को कोसने के लिए पुलिस स्टेशन गई थी और कहती है कि वो मेरा दुश्मन नहीं था बल्कि मेरा प्यार था, मेरा अच्छा दोस्त था जिसको आपने मारा,
कम से कम हाथ उठाने से पहले कुछ सोच समझ तो लेते, मुझसे बात तो कर लेते कि क्या कोई मुझे परेशान कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। इन सारी बातों से अर्जुन का पूरा दिल टूट जाता है। जब अगले दिन उसे बेल मिल जाती है तो वो तैयार होकर के सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंच करके राजन के सामने हाथ जोड़ता है और माफी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई बेटा, मैंने तुम्हें कुछ और पर्सन समझ लिया। यहाँ पर राजन कहता है कि हाँ सर, आपकी बेटी ने बताया था कि आप सख्त हैं, लेकिन इतना सख्त होंगे ये तो मुझे पता नहीं था। खैर कोई बात नहीं, बात को भूल जाइए, आपकी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही करता। जब यहाँ पर सूबेदार अपने घर पहुंचता है तो देख पाता है कि जब मैं एक दिन जेल में था तो यहाँ पर प्रिंस के लोग घर में आए थे। उन्होंने पूरे घर के अंदर तोड़ा फोड़ी मचा दी, हर चीज को तहस नहस कर दिया और जो मेरी वाइफ के थ्रू बनाया गया अचार था उससे ये लिख करके गए थे कि आए थे, मतलब कि घर की छानबीन करने उस गन को लेने के लिए ये लोग आए। जहाँ एक तरफ सूबेदार को गुस्सा आ रहा था, ऊपर से वहीं पर उसे रोना भी आ रहा था कि इसी शहर में उसे रहना है, उसकी बेटी भी यहीं पर रहती है, कल को उसकी बेटी के साथ कुछ हादसा ना हो जाए। एक दिन पहले जब वो घर पर आई थी तो उसके जूते का सोल थोड़ा सा फट रहा था, इसलिए उसने प्रभाकर से बोल करके उसके लिए जूते मंगवा लिए थे। और आज नए टूर्नामेंट में जाने से पहले सूबेदार अपनी बेटी को जूते देने के लिए कॉलेज के वहां पहुंचा था, मगर श्यामा ने वो जूते लेने से मना कर दिया और कहा कि आपको तो मेरे जूते का साइज भी नहीं पता होगा, वो भी शायद आपको प्रभाकर अंकल ने बताया होगा। कहाँ थे आप उस वक्त जब मैं आपको फोन पर फोन करे जा रही थी? आप फोन बंद करके बैठे थे। मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, वो हॉस्पिटल में थी, आपका नाम ले रही थी, मगर आपके आने से पहले मम्मी चल बसी। आपके जैसे बाप होने से अच्छा तो बाप ना होना बेहतर है। और हमें उस दिन के अखबार की न्यूज भी पता चलती है कि सुधा की स्कूटी की टक्कर एक रेत ले जाने वाले ट्रक से हुई थी। खैर अब कहानी यहाँ से रात में शिफ्ट होती है, जहाँ पर सॉफ्टी के कहने पर प्रभाकर और अर्जुन प्रिंस के साथ में सुलह करने के लिए आए थे। अर्जुन का कहना था कि तुम मेरे घर पर आए, तोड़फोड़ करी, नुकसान किया, मैं सब कुछ ही भूलने के लिए तैयार हूँ अगर अगली बार से तुम कोई कांड ना करो तो। जबकि प्रिंस का कहना यह था कि कांड तो हम नहीं करेंगे लेकिन पहले गन तो दो। जहाँ पर सूबेदार का कहना था कि तुम आए तो थे छानबीन करने के लिए, मुझे तो लगा अपनी गन ले गए होंगे क्योंकि घर पर तो गन मिली नहीं मुझे। जिस पर प्रिंस का कहना था कि भैया मुझे कुछ नहीं पता, मैं आया था, मुझे गन नहीं मिली और अब तुम ला करके दो मुझे कहीं से भी, मुझे नहीं मालूम। और रही बात सुलह की, तो हम उस दिन तुम्हारे गाड़ी पर मूते थे, आज तुम्हारे मुंह पर मूतेंगे तब जाकर के सुलह करेंगे। इस बात पर तो आ जाता है भैया सूबेदार को टॉप नॉच गुस्सा और फिर होती है अगेन सबकी धुलाई कुटाई पिटाई फुटाई। और इन सबको मार पीटने के बाद में अर्जुन जो वहां पर लेडी बैठी थी जिसे इंसाफ नहीं मिला था उसे भी अपने साथ ले जाता है। कहानी का एक्शन वाकई में बढ़िया था, बैकग्राउंड स्कोर भी टॉप नॉच था, मुझे फाइट देख करके बड़ा मजा आया। और दद्दू यानी कि अपने अनिल कपूर जी की एज देख करके लगता नहीं है कि वो बाकी हीरोज से कुछ कम भी हैं क्या। खैर कहानी पर वापस आते हैं। अब जैसा कि बबली दीदी के नाक के नीचे से इतना बड़ा हमला हो गया, इतने सारे लोग मारे गए, तो वो प्रिंस को कहती है कि तुम सॉफ्टी को अपने जूते से मारो। अब यहाँ पर सॉफ्टी को आ जाता है गुस्सा और वो अब यहाँ से अपनी चालें चलना करता है शुरू, क्योंकि सॉफ्टी ने भी इतने टाइम से दब दब कर बबली दीदी के इतने सारे काम किए थे, मगर अब दबना बहुत हुआ, अब होगा दबाना शुरू, क्योंकि अब वो खुद की टीम बना करके खुद का साम्राज्य खड़ा करने के लिए तैयार था। यहाँ पर हम प्रभाकर और अर्जुन को देख पाते हैं जो कि इस वक्त प्रभाकर के गाँव आए हुए थे और यहाँ उस लेडी की सेफ्टी करना जरूरी था क्योंकि अगले दिन उसकी कोर्ट में सुनवाई थी। कोर्ट में सुनवाई के बाद में इन लोगों पर एक लीगल एक्शन लिया जा सकता था, इसी वजह से आंटी जी को सेफ करना बहुत जरूरी था। वहीं रात को सोते वक्त अर्जुन को अपनी पास्ट की यादें आने लगती है कि कैसे वो और उसकी टीम पूरे एक मिशन पर थी कि तभी यहाँ पर श्यामा का फोन आ रहा था, लेकिन सामने से गोलियां चल रही थी, बम के धमाके हो रहे थे और यही रीजन था कि अर्जुन उस फोन को पिक नहीं कर पाया। श्यामा उसमें बेचारी बोलती ही रह गई कि मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है, आप कहाँ पर हो, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जा रही हूँ, आप कहाँ पर हो, पापा मम्मी चल बसी, आप कहाँ पर हो। मगर अर्जुन भी करता तो क्या करता, बम के धमाके से उसकी भी हालत पतली हो गई थी। वहीं अगली सुबह एक जगह जहाँ श्यामा अपना कंपटीशन यानी कि अपना टूर्नामेंट खत्म करके वापस से मध्य प्रदेश अपने गाँव पहुंची थी अपने घर जाने के लिए और पिताजी सामने से लेने के लिए आने वाले थे कि तभी बीच में से रणवीर की टीम आकर के श्यामा को उठा ले जाती है और अपनी बेटी का पीछा करने के लिए जब सूबेदार अपनी गाड़ी फुल स्पीड में भगा रहा था तब सामने प्रिंस की गाड़ी उसकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। और अब यहाँ से कहानी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैं उसे पूरा सिंप्लीफाइड करूंगा। रणवीर की टीम श्यामा को उठा करके एक ऐसी ईंटें भट्टों की फैक्ट्री में ले जाती है जहाँ पर किसी का भी आना जाना अवैध था, मतलब बहुत ही कम लोग वहां पर आया जाया करते थे। रणवीर कहता भी है कि अब बदला लेने का वक्त आ गया, इसने हमारा वीडियो पूरे कॉलेज के अंदर फैलाया, हम इसका वीडियो पूरे देश में फैला देंगे। बारी बारी से एक एक जना फ्रेश होगा और फिर साली को यही भट्टे
भट्टे में डाल देंगे, बदला का बदला भी पूरा हो जाएगा और इंजॉयमेंट भी पूरा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने श्यामा को कम समझने की गलती कर दी थी, क्योंकि श्यामा अकेली ही उन चारों पर भारी पड़ गई थी। और इवन इस टाइम तो उसके पास में प्रिंस की बंदूक भी थी, यानी कि गन ना तो प्रिंस लेकर के गया था और ना ही चचा ने छिपाई थी। ये तो इवेंचुअली श्यामा ने अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास में रख ली थी। वहीं दूसरी तरफ सूबेदार, जो कि अपनी बेटी श्यामा की गुहार लगा रहा था, इसी वजह से सॉफ्टी भाई आकर के बबली दीदी से मिलता है और कहता है कि क्या बबली दीदी आपने उसकी बेटी को उठवाया? जहाँ पर बबली मना करती कि उसकी बेटी कौन, हमने तो किसी को नहीं उठवाया। और रही बात माफी की, तो वो तो सूबेदार को मांगनी ही पड़ेगी, हम उसके हथकंडों में आने वाले नहीं है। और इन्हीं चक्कर में इन दोनों की कहा सुनी हो जाती है। जहाँ एक तरफ बबली दीदी सॉफ्टी पर चिल्ला रही थी, तो इस बार सॉफ्टी भी चुप रहने वाला नहीं था। वो कहता है कि बहुत हुआ बबली जी, हम दबंगई छोड़े हैं, भूले नहीं। और अब तुम देखना प्रिंस का क्या हाल होता है। जहाँ पर अब हम प्रिंस और उसकी टीम को देख पाते हैं, जिसने इस वक्त सूबेदार को अपने कब्जे में लिया हुआ था। और सूबेदार ने प्रभाकर से जाने से पहले ये कहा था कि अगर जब तक मेरा कॉल ना आए तब तक मुझे कॉल मत करना, और अगर किसी और का कॉल आए तो समझ जाना हमें हमारे प्रोजेक्ट पर काम करना है। इसी बीच यहाँ पर श्यामा अपने फादर अर्जुन को कॉल लगाती है, मगर ये कॉल उठा लेता है प्रिंस, और वो अपने लोग भिजवा करके श्यामा को भी इसी लोकेशन पर बुलवा लेता है। अब यहाँ पर दोनों की धमाधम धुलाई होती है और फिर पूछा जाता है कि आखिर हमारी बंदूक ली तो क्यों ली, लोगों को मारा तो क्यों मारा, और अब माफी मांगो। माफी मांगने के लिए उसने शर्त तो पहले ही बता दी थी मैंने आपको कि मुंह पर सूसू करेगा तब जाकर के माफीनामा होगा। मगर सूबेदार को ये बात गवारा नहीं थी, इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग ये इन सभी को जान से मारने वाले थे। मगर तभी प्रभाकर ने कहा कि एक सौदा करते हैं, तुम मुझसे वो आंटी जी और उसका बेटा ले लो जो कि कोर्ट में पहुंचने वाले हैं, बदले में मुझे सूबेदार और उसकी बेटी दे दो। तो इस सौदे को करने के लिए प्रिंस अपने लोगों के साथ में प्रभाकर के बताए गए लोकेशन पर पहुंच जाता है। मगर उसे क्या पता था कि ऑलरेडी प्रभाकर ने अपने प्रोजेक्ट में अपने पुराने एक्स सोल्जर्स को बुला करके उनकी मौत का प्रोग्राम पहले ही रच रखा था। लेकिन मगर इस पूरे प्रोग्राम को अभी स्टार्ट होने में एटलीस्ट 10 मिनट थे। 10 मिनट इन्हें कैसे भी करके टिकना था, इसलिए यहाँ पर प्रभाकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, मगर गुस्से में आया प्रिंस उसी को ही ठोक डालता है। अब यहाँ पर बारी थी अर्जुन की इस चक्रव्यूह को भेदने की, इसलिए यहाँ पर वो बहुत कोशिश करता है और 10 की जगह 15 मिनट तक इन सभी का ध्यान भटका करके रखता है। एंड देन आता है इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट एक्शन, जहां पर बताई गई इस जगह के हर टीले पर एक एक एक्स आर्मी सोल्जर मौजूद होता है, एक एक स्नाइपर के साथ में। और अब तो प्रिंस के लोगों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था और प्रिंस की हालत बुरी हो जाती है, जहां पर अब बदला लेने के लिए सूबेदार हाथ नहीं उठाता, बल्कि उस माँ को कहता है कि इसने जो तेरे साथ किया बता इसके साथ क्या करना चाहिए। जहां पर ये माँ प्रिंस को उसी तरीके से अपने बेटे की तरह जमीन में गड़वा देती है जैसा कि प्रिंस ने उसके बेटे के साथ किया था। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मगर इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देख पाते हैं कि अब सेकंड कहानी के लिए एक सेकंड नया विलन तैयार हो चुका है और उसका नाम है सॉफ्टी भाई, यानी कि सूबेदार पार्ट 2 जरूर आएगा। वेल, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं देन प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें हमारा वापस से 2 मिलियन तक पहुंचने का टारगेट कंप्लीट करना है। इसके बाद में मैं ऐसी ही एक और बेहतरीन मूवी आप लोगों के लिए लाऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।